और साफ करिए कि नजर मत आ जाना, नजर मत आओ तुम। एक जगह 4 लोग, नजर मत आओ। ये पुलिस कितनी तत्पर है कि गलियों तक खदेड़ कर मार रही होगी। शायद ही आपको ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिली होगी कि बिहार पुलिस गली में घुसकर जो है क्रिमिनल्स को पकड़ रही है, क्रिमिनल्स को घुस के मार रही है। ये तस्वीर आपने शायद ही कहीं देखी होगी। लेकिन इस वक्त प्रोटेस्टर्स को, छात्रों को भगाना है तो पुलिस जो है गली गली घुसकर उन्हें भगा रही है। आजादी ऐसी नहीं मिला है, समझ लीजिए। डंडा खाया, गोली खाया गया, तब आजादी मिला है। ये देखिए और जो है फिर से आ गए और फिर से भाग गए। ये इस वक्त देखिए पुलिस की गाड़ी फिर आई। ये इन्हें जहां भी हैं अभ्यर्थी वहां से खदेड़ा जा रहा है। फिर से गाड़ी आई है और फिर से इन्हें हटाया जा रहा है। अभ्यर्थियों को जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए, जब तक वो यहाँ से जगह खाली ना कर दें। 4 लोग यहाँ इकट्ठे थे तो पुलिस की गाड़ी फिर से आई है और देखिए बिहार पुलिस की गाड़ी फिर आई और यहाँ से इन्हें फिर खदेड़ा गया। पुलिस देखिए ये बल जो है गली तक घुस रही है, गली में जा रही है पुलिस, क्योंकि वो आगे गली में गए हुए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के अचेत अवस्था में चले हुए हैं, रियली बात यही है। इस वक्त तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस जो है दौड़कर जो अभ्यर्थी हैं उन तक पहुंच रही है। और ये जो प्रोटेस्ट था इस वक्त उन अभ्यर्थियों को तितर-बितर कर दिया गया है, लेकिन बावजूद पुलिस जो है आगे तक खदेड़ने में पूरी लगी हुई है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जरा इधर दिखाओ, इधर दिखाइए। पुलिस बल जो है साथ चल रही है और अभ्यर्थी जो है इधर कुछ इधर है, कुछ आगे चल रहे हैं। और हर जगह पर अभ्यर्थियों को अलग कर हटाकर जब तक पुलिस जो है, देखिए ये जरा दिखाइए पुलिस को कैसे दौड़ रही है, लाठी दिखाते हुए दौड़ रही है। और इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो है अभ्यर्थियों के पीछे पीछे दौड़ रही है और वो जब तक यहाँ से चले न जाएं तब तक, क्योंकि अभ्यर्थियों को पुलिस जो है लाठी का डर दिखा रही है। और ये इधर देखिए लाठी से खदेड़ा गया। ये देखिए पुलिस क्या कह रहे हैं आप? अरे भीड़ क्यों लगा रहे भाई, आप हटाइए भीड़, आगे जो है जो आगे बढ़ाइए। ठीक है। इस वक्त जो है गली के अंदर तक पुलिस जो है लाठी से खदेड़ते हुए, लाठी से पुलिस जो है गली के अंदर तक उन अभ्यर्थियों को खदेड़ रही है। और ये पुलिस अभी आगे चल रही है। अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है पुलिस और कहाँ तक उनको खदेड़ती है। ये सभी जो अभ्यर्थी आए हुए थे पटना कॉलेज प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया था। आपको याद होगा पिछला प्रोटेस्ट जब हुआ था 19 तारीख को, तब डेलीगेशन गया था। डेलीगेशन में उन्हें ये कहा गया था कि 1,20,000 नहीं, आपको 1,20,000 से भी ज्यादा वैकेंसी दी जाएगी। और ये कहकर उन्हें भेज दिया गया। वो सभी अभ्यर्थी खुशी खुशी लौट गए थे, खुश होकर वहां से लौटे थे। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आता है कि आपको TRE 5 के लिए इंतजार करना होगा। हम TRE 4 में 1,20,000 जो है नहीं दे पाएंगे वैकेंसी। और वो उसके बाद फिर से ये लोग सड़क पर उतरे थे, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ा कर खदेड़ा। अच्छा प्रोटेस्ट में आए थे आप लोग? हाँ आए थे। खदेड़ा गया, पुलिस दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाया गया है। शाही तो वहाँ पर की जगह थी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या तो वहाँ पर जाके बढ़िया ना जी, स्टूडेंट है ना जी। अरे तो स्टूडेंट है, डर के मारे भाग रहे, लाठी से भाग रहे हैं। हम लोग भी कॉलेज में पढ़े हुए, पटना कॉलेज के, हम लोग भी बहुत लाठी खाया है, नहीं खाया है। भाग रहे वहां से, भाग रहे दौड़ देख रहे हैं, वहीं से वहां से दौड़ के भाग रहे हैं आप लोग। अरे आजादी ऐसी नहीं मिला है, समझ लीजिए। डंडा खाया, गोली खाया गया, तब आजादी मिला है। ये सिखा रहे हैं उन्हें कि भागना नहीं था, पुलिस लाठी मारती तो मारती। आप बताइए, अब आपके लड़ाई पर सवाल खड़ा हो गया, आप लोग भागे क्यों? पुलिस ने क्या भागने पा रहा, डरा दिया पुलिस, मजबूर हो गए हैं। डरा दिया। 5-6 साल के बहुत मारा है हम लोग। क्या करेगा पुलिस? कुंजी करेगा क्या? आप जान मार देगा? गोली खाइए ना, डंडा खाइए ना, तब ना उसको बोला जाता है लड़ाई पे बोला जाता है। क्या चीज को बोला जाता है?
अब भाग रहे, बाप रे बाप, दौड़ा दौड़ी वहां से भाग रहे। अरे खाइए डंडा, आजादी ऐसी नहीं मिला इंडिया को, हिंदुस्तान को ऐसी आजादी नहीं मिला। एक बात बताइए, क्या आजादी मिला। क्या सुनिए, आजादी तो इसी तरीके से पढ़ते थे, ऐसे ही नहीं खाए में नहीं लगा हुआ, ऑपरेशन हुआ है, खाए यही पटना कॉलेज में खाए स्टूडेंट लाइफ में। तो क्या ये देश फिर से अंग्रेजों वाला शासन में जी रहा है? वही चीज हो ही रहा है, वो हो रहा है मैडम, वो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अंग्रेजों से लड़े थे, अब एक बार इस सरकार से लड़ना पड़ेगा। तो सरकार भी तो सरकार से कौन भिड़ेगा बताइए? ये नौजवान ही नहीं भिड़ेंगे जो आज कॉलेज के हैं जितने, ये कौन भिड़ेगा जग बताइए ना हमको आप, कौन भिड़ेगा? ये स्टूडेंट ही लोग ने भेजेंगे, ये नौजवान यहाँ भिड़ेंगे, हम लोग तो नहीं पढ़ते, हम लोग का लाइफ निकल गया। लेकिन इसके पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पुलिस ने मार मार के सर फोड़ दिया था, उठा पटक के मारी थी। कितना मारे, कितने को मारेगा हमको मैडम, ये हमको बताइए, कितने को मारेगा? 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 10 को मारेगा, 20 को मारेगा, पूरे छात्र को मार देगा, पूरे छात्र को गोली मार देगा या डंडा मार देगा। तो नौकरी लेने के लिए जान देनी पड़ेगी। तो पूरे जो एक बार जयप्रकाश नारायण के टाइम में आंदोलन हुआ, तो वही आंदोलन होगा, खत्म हो जाएगा, पूरा प्रशासन, पूरा सरकार पूरा छितर-पितर हो जाएगा। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है, वैकेंसी के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं और एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि अंग्रेजों से किस तरीके से लड़े थे तब जाके आजादी मिली थी, और एक बार फिर तुम्हें इस सरकार से लड़नी होगी तब तुम्हें वैकेंसी मिलेगी। क्या अंग्रेजों की तरह, जिस तरीके से अंग्रेजों से लड़ा गया था, वैसे आप लोगों को अब यहाँ सरकार से लड़नी होगी? अंग्रेज से ज्यादा हम लोग की मजबूर कर दिया गया है। अंग्रेज तो कुछ उससे ज्यादा अंग्रेज तो कुछ समझते थे बात लोग के, महात्मा गांधी के, लेकिन हम लोग ये सरकार बात नहीं समझता है, बात देखकर बात छू जाता है। ये सरकार है, सुशासन सरकार है। ये आप लोग पे अब सवाल खड़ा हो कि आप लोग भागे क्यों, पुलिस की लाठी से डरे क्यों? आप लोग लाठी से नहीं डरे, हम लोग कुछ प्रशासन से हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग अपना रिस्पेक्ट कर ले, हम लोग मांग है, हम लोग का मकसद हंगामा नहीं करना, हमको मकसद सरकार तक आवाज पहुंचाना। लेकिन पुलिस ने तो खदेड़ा आपको, वहाँ तो डरना चाहिए। हम लोग का डिटेशन चला गया है, इसीलिए पुलिस कहा कि आप लोग हट जाइए, वो लोग मिल के आएंगे। तो डेलीगेशन पर आपको भरोसा है? पिछली बार डेलीगेशन कोई भरोसा नहीं है। कारण है कि मुख्यमंत्री यहाँ के अचेत अवस्था में चले हुए हैं, रियली बात यही है। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि टीआरई 4 के जितना भी रिक्ति है उसका जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर बीत गया, अक्टूबर लास्ट आ गया और अभी तक वैकेंसी का कोई ठीक नहीं है। और अब 1 से 2 दिन में आचार संहिता बिहार में लगने जा रहा है, तो जब आपको नहीं वैकेंसी देना था तो आप अपने ट्विटर से क्यों ट्वीट कर रहे थे? दूसरी बात, अगर सरकार कर रही है, शिक्षा मंत्री का करें कि हमारे यहाँ नहीं सीट खाली है, तो फिर आप नहीं ट्वीट करते, बात खत्म है। फिर से पुलिस, ये देखिए 4 जो है फिर से आ गई और फिर से भाग गए। ये इस वक्त देखिए पुलिस की गाड़ी फिर आई, ये इन्हें जहां भी हैं अभ्यर्थी वहां से खदेड़ा जा रहा है, फिर से गाड़ी आई है और फिर से इन्हें हटाया जा रहा है। अभ्यर्थियों को जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए, जब तक वो यहाँ से जगह खाली ना कर दें। 4 लोग यहाँ इकट्ठे थे तो पुलिस की गाड़ी फिर से आई है और देखिए बिहार पुलिस की गाड़ी फिर आई और यहाँ से इन्हें फिर खदेड़ा गया। पुलिस देखिए ये बल जो है गली तक घुस रही है, गली में जा रही है पुलिस, क्योंकि वो आगे गली में गए हुए हैं। हम आपको इस तस्वीरें सारी लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से ये इस वक्त अभ्यर्थियों को गली गली तक जाकर खदेड़ा जा रहा है पुलिस द्वारा। देखिए नजर नहीं आओ, ये साफ उनके तरफ से ये तस्वीर आपको, सोचिए जो मैं पहले शुरुआत में ही जो बता रही थी मैं आपको कि किस तरीके से इन्हें धोखा दिया गया। इस धोखे से परेशान होकर ये अपनी आवाज उठाने एकजुट होकर आए थे और पुलिस जो है इन्हें गली गली तक जाकर खदेड़ रही है और साफ करिए कि नजर मत आ जाना, नजर मत आओ तुम, एक जगह 4 लोग, नजर मत आओ। और एक भी अगर पुलिस को समझ आ रहा है कि प्रोटेस्टर हैं उन्हें पकड़ रही है। शुरुआत में हमने आपको दिखाया किस तरीके से कॉलर पकड़कर धक्के मार रही थी पुलिस, और अब गली गली तक घुसकर उन्हें खदेड़ रही है। यही पुलिस, क्राइम जब होता है, जब लड़कियों को बंदूक के नोक पर उठा लिया जाता है, जब लड़कियों के साथ सरेआम छेड़खानी होती है, जब मर्डर होता है, स्नैचिंग होती है और न जाने कितने प्रकार के क्राइम होते हैं, तब ये पुलिस पता नहीं किस नींद में सो रही होती है, जगती नहीं है। FIR करने तक जाओ तो 75 सवाल उसी विक्टिम से पूछा जाता है
ये पुलिस उतनी तत्पर नजर नहीं आती है जब इतने सारे क्राइम हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी वैकेंसी जिनके साथ वादा हुआ था और वादा खिलाफी के बाद वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आए हैं। सरकार से अपनी मांगों को, सरकार की कही हुई बातों को पूरा करने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए सड़क पर आए हैं। तब देखिए पुलिस कितनी तत्पर है कि गलियों तक खदेड़ कर मार रही होगी। शायद ही आपको ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिली होगी कि बिहार पुलिस गली में घुसकर जो है क्रिमिनल्स को पकड़ रही है, क्रिमिनल्स को घुस के मार रही है। ये तस्वीर आपने शायद ही कहीं देखी होगी। लेकिन इस वक्त प्रोटेस्टर्स को, छात्रों को भगाना है तो पुलिस जो है गली गली घुसकर उन्हें भगा रही है। वो भी उन प्रोटेस्टर्स को जो सिर्फ वैकेंसी के लिए, आचार संहिता से पहले वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। नहीं, अब की बार करेंगे हम। ना एनडीए को करने वाले वोट है और ना विपक्षी को करने वाले, क्योंकि दोनों पिछले 25 सालों से लूट कर बिहार को खा गया। हम तो थर्ड विकल्प के साथ जाने वाले, नहीं तो नोटा पर डालने वाले। बाकी भाई आप लोग ने समझिए, आप लोग क्यों इसको सत्ता में लाते हैं? सिर्फ एक ही आदमी से नहीं आता, ऐसी सरकार को क्यों सत्ता में लाते हैं? ये पूछना चाहते हैं, उसी अभ्यर्थी से पूछना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों सरकार आपसे नहीं डरती। क्योंकि सरकार को, नीतीश कुमार को मालूम है, आरजेडी को मालूम है, जेडीयू को मालूम है, उनके जाति के लोग जो उन्हें वोट करते हैं वो हमेशा उन्हीं को वोट करेंगे। आपके मुद्दे जो है वो नहीं देखेंगे। तो क्या इस थ्योरी को आप बदल पाइएगा? है आप पे इतनी पावर? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि ये सभी छात्रों को मिलकर करना होगा। जब तक सभी छात्र, जब जैसे 10-15 लाख अभ्यर्थी जाने के बाद सब छात्र अपनी जाति देखेंगे। यस, वही तो स्टूडेंट की कमी है कि बाद में अंधभक्त बन जाते हैं। यहाँ पर हम खुलकर कर रहे हैं। यहाँ इस आंदोलन में भी आए थे, इसमें मोदी भक्त भी थे। वही लोग लास्ट में जाकर मोदी के नाम पर वोट कर देते, वही लोग जाकर मंदिर के नाम पर वोट कर देता है। अभी देखिए, कब तक लाठी सोते रहेगा? जब तक आप लोग जाति के नाम पर वोट डालते रहे, जब तक लाठी खाते रहिए। सिंपल। जब तक जाति के नाम पर वोट पड़ेगा तब तक लाठी खाते रहेंगे। बिल्कुल, मैं लिख के दे सकता हूँ। जब तक आप जाति के नाम पर वोट डालिएगा तब तक बिहार में लाठी खाइएगा और वो कोई नहीं रोक सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ। आप लोग हिंदू है तो हिंदू को वोट देते थे, यादव है तो तेजस्वी को वोट देते थे, कुर्मी है तो नीतीश को वोट देते। मुद्दा क्या होना चाहिए कि बिहार का पलायन रुकना चाहिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? बिहार के एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन होनी चाहिए। मुद्दा क्या होना चाहिए कि बिहार के हेल्थ सेक्टर सही होना चाहिए। बताइए, नीतीश के राज में या लालू जी के राज में कुछ भी अभी सही आज तक हुआ है क्या? एजुकेशन सिस्टम आज भी गवर्नमेंट स्कूल कितनी अच्छी है, आप बता सकते हैं क्या? अस्पताल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? नहीं तो देखिए, हमारे समझने सिर्फ नहीं ना होगा। मान लीजिए हम समझ गए हैं, लेकिन पूरे बिहार को समझना होगा। पूरे बिहार आज भी वोट जाति के नाम पर डालते हैं। तो जाति के नाम पर वोट डालते रहिए और ऐसी लाठी चार्ज खाते रहे। आपके बच्चों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। 10,000 रुपया देकर आपके वोट खरीद लिया जाएगा। 10 रुपया भी महिलाओं को दिया जाएगा। क्यों दिया गया? वोट लेना है, वो लोग फिर से आ जाएंगे, 10,000 रुपया वोट दे देगा और उसके बच्चे जो पढ़ेंगे उसको रोजगार नहीं दिया जाएगा। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? दिल्ली, लुधियाना। मैंने देखा कि पुलिस जो है गली में घुस कर मार रही है, कह रही है नजर मत आना, लेकिन ये तत्परता कभी क्राइम को लेकर नहीं दिखी है बिहार पुलिस की। देखिए, सबसे पहली बात, उसको कोई संविधान में अधिकार नहीं देता किसी को दौरा कर मारने का। आर्टिकल 19(1) कहता है कि कोई भी अभ्यर्थी, आप अपनी बात संविधानिक तरीके से आप सरकार के विरोध, मतलब सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। ये लोग वही कर रहे थे। तो सरकार क्या किया? पुलिस को दे दिए बातों की दबाने के लिए। और बच्चे तो बच्चे होते हैं। जो मुख्य नेता थे दिलीप जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया ताकि तो आंदोलन तो हो ना पिया। और सौरभ भाई के द्वारा भी जो आज हम, जो मेरा आरोप है कि ये सौरभ भाई को भी हम लोग नहीं बोले जाने के लिए ये चले गए हैं। खुद से चले गए? बिल्कुल खुद से चले गए, जिसके कारण आंदोलन भी खराब हो गया है। और इससे क्या हुआ कि जब मुख्य नेता नहीं रहते, आप लोगों की दब गई, आपको ऐसा लगा? आप कुछ नहीं होने वाला है। आप किसके साथ चाहते थे जाने के लिए? देखिए, हम लोग चाहते थे कि वो लोग खुद आए यहाँ पर, एसीएस हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर आके जो उसका मेन अधिकारी से लिखित तौर पर दे कि हाँ कि TRE-4 की 1,20,000 बहाली आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्लियर कर दे। अगर नहीं देना भाई तो बच्चों का हम नहीं दे रहे, ताकि बच्चे में क्लियर हो जाए। नहीं देना तब इसका वैकेंसी जब वोट से देंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा? क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम न एनडीए के साथ जा रहे हैं, न इंडिया के साथ जा रहे हैं। हम थर्ड विकल्प के साथ जा रहे हैं। जो बात करेगा मुद्दा पलायन की रोकने की, जो बात करेगा एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की, जो बात करेगा हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की, उसके साथ हम जा रहे हैं। बाकी अभ्यर्थी सब पढ़े लिखे अपना सुराज ये सभी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और मैं व्यक्तिगत उनका तारीफ करता हूँ प्रशांत किशोर की।